हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या होता है? तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम और फिलोम की वजह से होता है। ठीक है, जाइलम और फिलोम जो है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती हैं। ओके, जाइलम जो है वो वाटर को ऊपर तक लेके जाता है और फिलोम जो है वो फूड को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या है। प्लांट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर root. The water is transported upward through the xylem to the stem, leaf, flower and fruit. तो जैसा हम जानते हैं कि प्लांट जो है रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है एंड वो वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है लाइक लीव में, फ्लावर में, फ्रूट में है थ्रू द जाइलम. Out of the total water absorbed, about 2% is used for the photosynthesis, growth and other metabolic activities and 98% water is lost to the atmosphere as water vapor by transpiration. तो जितना भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 2% ही अपने लिए यूज़ करता है और बाकी 98% जो है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में जो है ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है वो लॉस हो जाता है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट. यानी कि रूट जो है वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो रूट परफॉर्म टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो रूट जो बेसिकली है प्लांट को एंकर करके रखता है, होल्ड करके रखता है एट देयर प्लेस एंड दूसरा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. ओके, नेक्स्ट जो है वाई आर रूट हेयर इफिशियंट इन ऑब्जॉर्बिंग वाटर. तो रूट हेयर का क्या रोल होता है बच्चों? तो रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है. जितना ज़्यादा रूट हेयर होगा सरफेस एरिया, एक एक रूट हेयर को यदि आप कट करके उसको फैला के देखोगे तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो जितना ज़्यादा रूट हेयर होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा. एंड जो रूट हेयर होता है ना, जैसे हमारा कैपिलरी, इतना ज़्यादा जो रूट हेयर होता है वो क्या होता है, परमिएबल होता है, थीन परमिएबल सेल वॉल होता है. यानी कि यदि ये रूट हेयर है ना तो रूट हेयर का जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल होता है ना. आपने पढ़ा है कि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, तो चीज़ें इससे आराम से अंदर जा सकती हैं, यानी वाटर आराम से अंदर जाएगा. हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स हैव ड्यू टू विच वाटर इंटर बाय ऑस्मोसिस. तो देखो होता है इसमें, इसके अंदर क्या होता है कि सपोज रूट हेयर है, ठीक है, तो रूट हेयर का जो सेल सैप यानी कि अंदर का जो सेल सैप समझते हो ना, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होता है और जो लिक्विड पार्ट होता है. तो यदि ऑर्गेनल्स को हटा दें और जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप. तो रूट हेयर के अंदर जो कि सेल से बना है उसके अंदर का जो सेल सैप होता है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना. यानी कि इधर में क्या है, आयंस और मॉलिक्यूल्स वगैरह ज़्यादा है और वाटर की अवेलेबिलिटी कम है. और ये रूट के आउटसाइड इधर सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा होता है. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है चीज़ें ट्रैवल करती हैं. तो रूट इधर से किधर चला जाएगा, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर जो है वाटर कम है और जो दूसरी चीज़ें लाइक आयन, मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स ये सब ज़्यादा है. तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर जो है सॉइल से रूट हेयर में जाएगा. राइट, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स हैव ड्यू टू विच वाटर इंटर बाय ऑस्मोसिस. और जिस प्रोसेस के द्वारा वाटर इंटर करता है रूट हेयर में उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. जैसा कि आप जानते हो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें जाती हैं. तो ऑस्मोसिस में भी सेम चीज़ ही होता है, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर ये है कि ऑस्मोसिस जो है वाटर और लिक्विड में होता है और ऑस्मोसिस जो है वो थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. तो यहाँ पे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और वाटर इसके थ्रू इंटर करती हैं. राइट, ओके. तो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. तो कौन कौन सी प्रोसेस है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट एंड इट्स ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लांट इन्वॉल्व द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस. तो क्या क्या फिजिकल प्रोसेस है. एक तो इम्बिबिशन होता है बच्चों. तो इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस सच एज सेलुलोज और प्रोटीन काउजिंग देम टू स्वेल. यानी इम्बिबिशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और स्वेल हो जाती हैं. जैसे कि ड्राई सीड है ना, तो ड्राई सीड को जब पानी में डाल देते हैं वो स्वेल हो जाता है पानी सोक करने के बाद. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्बिबिशन.
और डिफ्यूज़न भी होता है। तो डिफ्यूज़न में मैंने बोला कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे वाटर वेपर डिफ्यूजेज फ्रॉम द लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और डिफ्यूज़न का आप ये भी जैसे आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर ना, कि डिफ्यूज़न में जैसे हम कोई इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को एक कोने में जलाते हैं तो उसका स्मेल पूरे हर जगह स्प्रेड हो जाता है डिफ्यूज़न में। तो उसी तरीके से जो वाटर वेपर है डिफ्यूजेस फ्रॉम द लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि जब आप देखोगे कि वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के समय लीफ से बाहर में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि इनसाइड द लीफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर लीफ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो वहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर में जहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है उधर में डिफ्यूज़ करके जाता है। ओके, एंड देन ऑस्मोसिस भी आप जानते हो, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न आर लगभग सेम होता है, बस फ़र्क क्या है कि डिफ्यूज़न जो है वो सिर्फ गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस जो है लिक्विड में और गैसेस में दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ रूट हेयर जो वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है सॉइल से, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस की बात करें तो इंडो ऑस्मोसिस हो सकता है और एक्सो ऑस्मोसिस होता है। तो इंडो ऑस्मोसिस में जो वाटर है वो सेल के अंदर में इंटर करेगा, जैसा इंडो माने इनसाइड और एक्सो माने बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वाटर एंटर इनटू द सेल इंडो ऑस्मोसिस एंड वाटर लीव द सेल तो एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट टिश्यू क्या है, तो जाइलम है, यानी प्लांट में ट्रांसपोर्ट टिश्यू क्या है, जाइलम है। वाटर एंड मिनरल साल्ट, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट। ओके, वाटर मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम एज ए कंटिन्यूअस कॉलम, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। तो मान लो कि ये प्लांट है आपका और इस प्लांट में ये जाइलम है, ठीक है, तो इस जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर जाएगा, जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस जिससे कि वाटर ऊपर जाता है इसी को हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। एसेंट माने ऊपर जाना, सैप माने लिक्विड, यानी जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द एसेंट ऑफ सैप। ओके, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स थ्रू द जाइलम। और ये एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू हो रहा है। कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रूट प्रेशर तो है ही, है ना, रूट प्रेशर है, और दूसरा जो है कैपिलरीज फोर्स है, कोहेशन, एडहेशन, तो एक एक करके हम देखते हैं। और सक्शन फोर्स है, कि सारी फोर्सेस, ये सारी जो फोर्सेस हैं वो कैसे हेल्प करती हैं एसेंट ऑफ सैप में, क्योंकि पानी अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, कोई फोर्स है जो उसको पुश कर रहा है तभी पानी ऊपर जा रहा है। और मान लो कि छोटा प्लांट की बात है तो पानी थोड़ा दूर चला गया, लेकिन जो कभी आप फॉरेस्ट के अंदर जाओ तो 100-100 मीटर से भी बड़ा ऊंचा पेड़ होता है, तो उसमें वाटर कैसे ऊपर चला जाता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो चलिए हम रूट प्रेशर देखते हैं। रूट प्रेशर क्या होता है बच्चों, द प्रेशर डेवलप इनसाइड द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो आपने देखा कि ये प्लांट है और ये इसका रूट है, तो रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, और ये रूट जो है वाटर को अब्जॉर्ब किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा था, ऑस्मोसिस के थ्रू कर रहा था। तो जैसे ही रूट के अंदर वाटर जाता है तो वहाँ एक प्रेशर डेवलप होगा, और इसी को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। और वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर वाटर मूव फ्रॉम द वन सेल टू अदर सेल, और मान लो एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो जैसे एक सेल में पानी गया फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, और इस तरीके से वाटर जो है ऊपर की तरफ जाते जाएगा। फाइनली वो जाइलम में जाके इंटर कर जाएगा, दिस डेवलप अ प्रेशर विच पुशेस वाटर अपवर्ड। और जैसे ही पानी जाइलम में चला जाता है एक बार, तो अब पानी, जाइलम हॉलो स्ट्रक्चर होता है तो पानी को पुश करेगा ऊपर साइड में, तो पानी ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या है, रूट प्रेशर क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हेल्प इन पुशिंग द वाटर अपवर्ड। अप रूट प्रेशर की वजह से जो है वाटर ऊपर की तरफ जाता है, मेनली इन स्मॉल प्लांट, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक काम नहीं करेगा, बड़े बड़े पेड़ों में काम नहीं करता है। छोटे छोटे प्लांट में ये रूट, छोटे छोटे प्लांट में वाटर को पुश करने के लिए ठीक है, लेकिन बड़ा पेड़ में जो है वो सिर्फ रूट प्रेशर से पानी ऊपर नहीं पहुंच सकता। रूट प्रेशर अलोन कैन नॉट लिफ्ट वाटर टू द टॉप ऑफ द टॉल ट्री। ओके, तो ये इसका लिमिटेशन है कि टॉल ट्री में नहीं जाएगा। तो टॉल ट्री में पानी कैसे ऊपर जाता है, इसको समझने से पहले हम कुछ और फोर्सेस समझते हैं। जैसे कि एक होता है कैपिलरीज फोर्स। तो कैपिलरीज फोर्स क्या होता है बच्चों, अपवर्ड राइज ऑफ वाटर इन नैरो जाइलम वेसल ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन। तो मान लो ये जाइलम है
और जाइलम, मान लो कि ये प्लांट है, प्लांट के बीच में जाइलम है, तो जाइलम में पानी ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा दूर तो रूट प्रेशर की वजह से ऊपर गया, लेकिन और उसको ऊपर भेजना है, बड़ा पेड़ है तो उसमें कैसे जाएगा, तो इसके लिए कैपिलरीज फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैपिलरीज फोर्स क्या करता है, अपवर्ड राइज करता है ऑफ द वाटर इन द नैरो जाइलम ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन। तो एडहेशन और कोहेशन समझते हैं क्या होता है। देखो, कोहेशन जो होता है इज द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो दोनों तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ा है, दूसरा तीसरे को पकड़ा है, तीसरा चौथे को पकड़ा है, और इस तरीके से सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से एक ऐसे चेन बना रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, कोहेशन की वजह से। यानी कोहेशन जो है वो किसके बीच में लगता है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कीप द वाटर कॉलम कंटिन्यूअस। जो वाटर कॉलम बन रहा है जाइलम के अंदर, यानी कि जो पानी का एक लेयर बन रहा है, लंबा सा एक लेयर बन रहा है जिसके वाटर के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर वाटर है, तो ये कॉलम बनता है किसकी वजह से, कोहेशन की वजह से, है ना। प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ द वाटर कॉलम, और कोहेशन की वजह से वाटर कॉलम टूटता नहीं है। दूसरा फोर्स होता है बच्चों एडहेशन। तो एडहेशन जो है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ द जाइलम। सपोज ये जाइलम है ना, ये क्या है, ये जाइलम है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के वॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये एडहेशन फोर्स है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये कोहेशन फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एडहेशन फोर्स दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में लगता है, और कोहेशन जो सिमिलर चीज़ों के बीच में लगता है। ठीक है, नहीं दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि ये सारे फोर्स रिस्पॉन्सिबल एक वाटर कॉलम को बनाने में जाइलम के अंदर। यानी जाइलम के अंदर पानी ऊपर तक कैसे जाता है, कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो कोहेशन, एडहेशन, कैपिलरीज एक्शन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो है वो सक्शन फोर्स है। ये क्या होता है बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल। पुल मानी क्या होता है, खींचना। तो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर की वजह से जो पुल जनरेट हो रहा है उसी को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, जो फाइनल फोर्स है जो वाटर को ऊपर तक पुल कर लेता है। तो सक्शन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स डेवलप एट द टॉप ऑफ द प्लांट ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो मान लो ये लीफ है, सपोज ये लीफ है, और लीफ से वाटर कंटिन्यूअसली यहाँ से लॉस हुआ, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, तो यहाँ वाला जो वाटर है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ वाला वाटर है जो यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से हर एक वाटर मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़ के आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा, और आगे वाला वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द सक्शन फोर्स। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो या कोई भी लिक्विड को पीते हो, तो जैसे आप ऊपर ऊपर खींचते हो और नीचे से लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो है ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, इसलिए इसको सक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सक्शन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स डेवलप एट द टॉप ऑफ द प्लांट ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ बाय ट्रांसपिरेशन। दिस सक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। क्या मैकेनिज्म होता है जरा देखते हैं। वाटर एवोपरेट फ्रॉम द लीफ सेल ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस होते जाएगा एंड लीफ सेल लूज वाटर, और एक एक लीफ सेल वाटर को लूज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल, और वो अपने बगल वाले से वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा क्योंकि वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, एंड दिस सेल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द लोअर सेल, और फिर जब दूसरे जगह वैकेंसी क्रिएट होगी तो अपने बगल वाले से वाटर को खींचेगा, एंड फाइनली वाटर इज पुल्ड फ्रॉम द जाइलम। और इस तरीके से फाइनल जो है वो नीचे से जाइलम से, पहले तो लीफ का वाटर पुल किया, फिर जाइलम से वाटर पुल करना शुरू करेगा, और इस तरह से जाइलम का वाटर जो है ऊपर ऊपर जाते जाते लीफ तक चला जाता है। स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स डेवलप एट द टॉप ऑफ द प्लांट। दिस फोर्स पुल द कंटिन्यूअस water column upward, root absorb more water from the soil to replace the lost water। और जब ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होते रहेगा, वैकेंसी क्रिएट होते रहेगा, तो रूट जो है मोर एंड मोर वाटर अब्जॉर्ब करते रहेगा फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट इज़ द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप। तो आपने देखा एसेंट ऑफ सैप यानी सैप का ऊपर चढ़ना, उसके लिए एक फोर्स जो था वो रूट प्रेशर था। ठीक है, लेकिन रूट प्रेशर बड़े प्लांट में काम नहीं करेगा, तो सक्शन फोर्स तो हर प्लांट में काम करेगा। ठीक है, especially important to a tall tree where root pressure insufficient। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। तो अब जो एक वर्ड है ट्रांसपिरेशन, जरा इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ,
है ना। लीफ से जो वाटर लॉस होता है ना। और ये कहाँ से लॉस होगा? थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा से, मेनली थ्रू द स्टोमाटा। ओके, क्या काम करता है ट्रांसपिरेशन? कूलिंग इफेक्ट देखा है ना। प्रोड्यूस, सक्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि वाटर को पुल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता रहेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल साल्ट, और इस तरीके से मिनरल साल्ट भी एब्जॉर्ब होता रहेगा और मिनरल साल्ट भी जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा वाटर के साथ साथ। और एक छोटा सा प्रोसेस है गटेशन, और ये क्या होता है ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। Guttation is the loss of water in the form of liquid droplet from the margin or tip of leaf through the हाइड्रोटोड। गटेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप कभी बाहर निकलते हो तो छोटे छोटे प्लांट में देखते हो कि उसके ऊपर से जो है उसके मार्जिन से जो है वहाँ से वाटर निकलता रहता है ना। आसपास कहीं पानी नहीं होता है, लेकिन सुबह सुबह आप जाओगे तो देखोगे कि वाटर इकट्ठा है प्लांट के लीफ के ऊपर। तो एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे होता है? गटेशन के थ्रू होता है ना। लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर ऊपर आ रहा है, एंड मार्जिन और टिप ऑफ द लीफ के ऊपर होगा थ्रू हाइड्रोटूड। एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से पानी लॉस होता है, ठीक है, और इसी को गटेशन कहते हैं। इट अकर ड्यू टू हाई रूट प्रेशर। रूट में जब प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी रूट प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है छोटे छोटे पौधों में, तब गटेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है वहाँ पर। फ्लो चार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ये फ्लो चार्ट दिखाया है कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो सॉइल से जो वाटर है वो कहाँ जाएगा? रूट हेयर में जाएगा, और रूट हेयर से कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में, जाइलम में, देन स्टेम, लीफ, और फिर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। और इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या है, सॉइल से जो वाटर है देखो रूट हेयर में जा रहा है, रूट हेयर से कहाँ जा रहा है? एपिडर्मिस में जा रहा है, फिर कॉर्टेक्स में जा रहा है, एपिडर्मिस से फिर कॉर्टेक्स में, एंड देन इंडोडर्मिस में, और इंडोडर्मिस से फिर ये कहाँ चला गया? जाइलम में चला गया, जाइलम से फिर लीफ में चला गया, और फिर ये स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो हम देख चुके हैं। तो फूड तो बनता है लीफ के अंदर, तो लीफ से वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो लीफ से जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो प्लांट प्रिपेयर फूड इन द लीफ बाय फोटोसिंथेसिस, एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फिलॉम के थ्रू होता है। फिलॉम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज, अमीनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यानी कि सुक्रोज, अमीनो एसिड, दूसरे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है। लीफ प्रिपेयर ग्लूकोज, और लीफ के अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, एंड ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। कंपेनियन सेल एक्टिवली लोड सुक्रोज इनटू द सीव ट्यूब यूजिंग एटीपी। कंपेनियन सेल क्लास 9 में हमने पढ़ा था, आपको याद है। कंपेनियन सेल जो है वो और सीव ट्यूब इकट्ठे रहते हैं दोनों। तो कंपेनियन सेल एक्टिवली लोड सुक्रोज इनटू द सीव ट्यूब में लोड करते रहता है। वाटर इंटर द फिलॉम फ्रॉम जाइलम, जाइलम से वाटर कहाँ इंटर करेगा? फिलॉम के अंदर। पहले तो जाइलम में जाता है, और जाइलम और फिलॉम आसपास में ही होते हैं ना, तो फिलॉम में भी वाटर चला जाता है। हाई प्रेशर डेवलप इनसाइड द फिलॉम, और जब फिलॉम के अंदर वाटर इंटर करता है तो प्रेशर हाई हो जाता है। फूड मूव फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, और ड्यू टू हाई प्रेशर क्या होता है? सोर्स यानी कि जहाँ पे लीफ के अंदर फूड बन रहा है वहाँ से सिंक तक, यानी जहाँ जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट है, फ्रूट में, रूट में, है ना, तो हर जगह सोर्स से सिंक तक फूड ट्रांसपोर्ट होता है। एंड फूड इज अनलोडेड एंड यूज्ड और स्टोर्ड, वहाँ से फूड को अनलोड किया जाता है, या तो यूज़ किया जाता है या स्टोर किया जाता है। तो ट्रांसलोकेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फिलॉम के अंदर होता है, और ट्रांसलोकेशन में एनर्जी खर्च हो रहा है ना। जबकि जो हम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगा। कैन अकर बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो वाटर का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे बच्चों, तो वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है, क्योंकि पानी नीचे से खींचा और ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये लीफ के अंदर तो फूड बन रहा है, तो ऊपर से नीचे भी आएगा, नीचे से ऊपर भी जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, एंड ये पिक्चर आप देख लो कि यहाँ पे जो है देखो H2O है, इसमें हमने दिखाने का कोशिश किया है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है, वाटर और मिनरल जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, अपवर्ड फ्लो हो रहा है वाटर का, ठीक है, यहाँ से लॉस हो रहा है वाटर का, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में। ओके, ठीक है, तो ये वाटर लॉस को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। डायग्राम ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपिरेशन showing the continuous xylem column and
स्टोमाटा फंक्शन। तो यहाँ पे स्टोमाटा के फंक्शन को दिखाया जा रहा है, जाइलम के कॉलम को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का पिक्चर है और यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट से किस तरीके से वाटर जाइलम में पहुँचता है और यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, लीफ का किस पार्ट से वाटर लॉस हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है एंड देन वाटर को नीचे से पुल किया जा रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।